जैसा कि आप जानते हैं, दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है। दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है और गहरी निद्रा न लेने से कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आपको आहार तालिका में बहुत बदलाव करने होंगे, जीवनचर्या में भी। रसीले फल आ चुके हैं। आपकी थाली में बहुत से स्वाद परिवर्तित होंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में आप विशेष रूप से पानी पीते समय बहुत सावधानी रखें। जब आप गर्मी से बाहर निकल कर आ रहे होते हैं, शरीर पसीना पसीना, तो एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। सरद गर्म होने से आपको जुकाम लग जाता है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और दूसरा, ज़्यादा धूप पर निकलते हैं आप तो हेड का बचाव करें, है ना। सिर पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग बहुत श्रमशील थे। आज सारी चीज़ें बदल चुकी, तो समय के हिसाब से आपको भी थोड़ा परिवर्तन करना होगा। और ख़ास तौर से अपने शरीर के कुल वज़न का 5% पानी ज़रूर पिए इस मौसम में। अगर आपका 90 किलो वज़न है तो 4.5 किलो पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। 900 ग्राम सुबह सुबह, 3 किलो 600 ग्राम दिन भर में। ये सूत्र याद रखिएगा। हर शरीर की नैसर्गिक क्षमता अलग अलग होती है। अतः आप अपने शरीर की नैसर्गिक क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करके अपनी आहार तालिका बनाएं। भोजन दिन में खूब कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में भोजन कम करना चाहिए गर्मी के मौसम में। और हाँ, गर्मी के मौसम में शारीरिक क्रियाएं उतनी ही करना जितना आपका शरीर स्वीकार करे। सर्दी के मौसम में क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वही जो है आपकी क्षमता को साल भर के लिए तैयार करता है सर्दी का मौसम। अब मौसम बदल चुका है, तो जितना आपका शरीर स्वीकार करता है उतना ही आप क्रियाएं करें, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और आसनों का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में विशेष रूप से आपको नासिका यानी श्वसन तंत्र को अच्छा रखने के लिए मैं बहुत ही सिंपल टिप्स दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। ये सूत्र है 1-1-1-1, यानी 5 सेकंड श्वास भीतर लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, 5 सेकंड खाली रखा। बहुत आराम से करना होता है और शांत रस होकर करना चाहिए। फिर से याद दिलाऊंगा। 5 सेकंड श्वास भीतर लेना, 5 सेकंड उसी श्वास को भीतर रोकना, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ना यानी खाली करना, और 5 सेकंड न श्वास लेना न छोड़ना यानी बाह्य कुंभक। ठीक है। सूत्र याद रखिएगा। अब ये प्रतीकात्मक मैंने दिखा दिया था स्वर यंत्र कैसे काम करता है। अब मैं सिंप्लाइज करके बिल्कुल सीधा सीधा दिखा देता हूँ। ये मैं श्वास ले रहा हूँ, अब ये प्रश्वास छोड़ रहा हूँ, ये खाली रखा, न लिया न छोड़ा। अब मैं श्वास ले रहा हूँ,
अब मैं प्रश्वास छोड़ रहा हूँ। अब मैंने न श्वास लिया न छोड़ा, यानी उसको वैसे वैसे ब्लैंक कर दिया है। अब मैं श्वास ले रहा हूँ। इस तरीके से जब भी आपको समय मिले, श्वास प्रश्वास को इस तरह से धारण करना सीखिए। ये आपको प्राणायाम की भूमि पर उतारेगा। यहाँ से प्राणायाम की भूमि पर उतरा जाता है और इस मौसम में प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता इन दिनों में कम होने लगती है, तो उसको बरकरार रखता है ये प्राणायाम। प्राणायाम सूत्र 1111। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आप फिर इसको 6 सेकंड भी आसानी से कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, ऐसे 15 तक जा सकते हैं। तो 1 मिनट में एक श्वास। कई लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, कई लोगों का बीपी कम लो रहता है, तो उसको भी ये बैलेंस करता है। ज़्यादा ताकत लगाने पर फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये बिल्कुल सरल स्रोत है प्राणायाम का। यहाँ से प्राणायाम की भूमि पर उतरा जाता है। अब इसके सहारे मनोमय कोश से भी जुड़ना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। तो कम से कम 108 बार आप इसे दोहराएं, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पढ़ सके। योगिक क्रियाओं में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शांत रस होकर क्रियाएं करना चाहिए। प्रकृति ने अपना वैभव पंच महाभूत के माध्यम से प्रकट किया। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जल का काम क्या है? बहना। पृथ्वी का काम क्या है? घूमना। आकाश का काम क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। वायु का कार्य इन सबको गतिशील करना, और अग्नि का कार्य इन सबको पवित्र करना। ठीक है? तो अग्नि की प्रतिनिधि हमारी आंखें हैं, जो प्रकाशित करती है, हमें दृश्य दिखाती है। आकाश है ना, जो ध्वनि को प्रकट करता, तो ध्वनि ईयर ड्रम से प्रकट होती है। गंध, सुगंध, दुर्गंध नासिका बताती है ना, धरती माँ के आंचल को अपने भीतर उतारने का स्रोत है ये। जीवा स्वाद बताती है ना, रस अंततः क्या बन जाता है। प्रकृति के इस रहस्य को समझना चाहिए। रस रक्त बनता है, मांस, मज्जा, अस्थिया, ऊर्जा, वीर्य और रज। वीर्य और रज के संघात से हमारा सृजन होता है, स्त्री और पुरुष के मिलन से। मैं फिर से दोहराता हूँ, योग इज 1 to 1। कोई दो शरीर प्रकृति ने एक जैसे नहीं बनाए। इस धरती पर सिर्फ 2 जातियाँ प्रकृति ने प्रकट की, स्त्री और पुरुष, बाकी सब हमने बनाया है। तो ये सारी बाउंड्रीज को जब आप अलग हटा देंगे, तो आपके भीतर जो चक्र हैं, 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र, ये 3 गुणों से संचालित होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सूर्य के पास है, वो पवित्रता लाता है। रजोगुण वायु के पास है, वो गतिशील करती है। और तमोगुण धरती के पास है, वो बोए बीज का विस्तार करती है। तो हमारी सनातन संस्कृति में प्रतीकों के सहारे ये बात कही गई है। योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ है, तो सतोगुणी है वो। रजोगुणी नारद है, तमोगुणी रावण है। ये सब प्रतीक हैं। आप समझिएगा, ये जो सारा खेल चल रहा है प्रकृति का, ये पंच महाभूत के माध्यम से चल रहा है। ये अनादि है। अनादि से मतलब इनका ना तो कभी शुरुआत कोई जान सकेगा, ना अंत जान सकेगा। अनादि शब्द वहाँ लगता है, ना जिसकी शुरुआत है ना जिसका अंत है। हम सब प्रकृति की बगिया में वर्षा की बूंदों के समान आए हैं और लौट जाएंगे। रूपांतरण होता रहता है। ठीक है? तो भारतीय विद्वानों की परंपरा में योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना शरीर को प्राण से,
प्राण को विचारते। शरीर माता पिता की वासना से मिला, विचार समाज ने दिए, प्राण प्रकृति दे रही है। तो तीनों के मध्य संतुलन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों पर काम करना होगा, एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग। एंगल धरती माँ बनाती है, तभी वो बोए बीज का विस्तार कर पाती है। वो जल का आलिंगन करती है, देखो वो कैसे मिट्टी फिर रेत में बदल जाती है, फिर रेत के कण समूह बन के पत्थर, पत्थर समूह बन के चट्टानें, चट्टानें समूह बन के पहाड़, फिर उनके भीतर से हीरे मोती मणियाँ प्रकट होने लगते हैं। राइट? ऐसे ही प्रकृति का ये वैभव आपके शरीर के भीतर जस का तस मौजूद है। तो इसको जानने की कला का नाम है योग। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। तो मेरे इस YouTube चैनल से जुड़िए। अब हम ये यात्रा शुरू करेंगे। कुछ दिनों से हमारी यात्रा किसी और लक्ष्य की ओर निर्धारित थी, इसलिए विलम्ब हुआ। और आप लोग जैसा भी जो भी भाव रखते हैं, शरीर में जो भी घटनाएं होती है उनके बारे में लिखें, तो मैं उस पर अच्छा अध्ययन करके अपने शरीर पर और बहुत अच्छी वीडियो बनाकर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे अपने शरीर को सरल तरल रखा जा सकता है और मन को कैसे प्रसन्नचित रखा जा सकता है। तो शरीर से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि, बुद्धि से प्रबल चित्त, चित्त से प्रबल अहंकार, अहंकार से प्रबल आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जीव और ब्रह्म की मिलन की कहानी है योग। और दोनों ही आपके भीतर बैठे हैं, दोनों ही। बस एक झीनी सी चादर है, वो झीनी सी चादर हटते ही दोनों का मिलन हो जाता। और जब ये मिलन हो जाता तो आपका जीवन सरल तरल और प्रसन्नचित हो उठता है। ओम आरोग्यम, ओम आनंदम। आपके मंगल की कामना करता हूँ।